हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे। यानी कि इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए टेंस सीखने के लिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से मेरी बातों को सुने। चलिए हम बात करते हैं टेंस की। टेंस है क्या चीज? टेंस टेंस को लेकर अधिकतम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पहचानने में। अगर आप टेंस को अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसे पहचानना सीखिए। अगर पहचान गए समझिए आपकी आधी समस्या खत्म और आपके लिए टेंस बिल्कुल जीरो। टेंस को हिंदी में कहते हैं हम लोग काल। काल किसे कहते हैं? और टेंस टेंस इज द डिवाइडेशन ऑफ टाइम और पीरियड। समय अथवा अवधि के बंटवारे को हम लोग टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। बोलते पहले को प्रेजेंट टेंस, दूसरे बोलते हैं पास्ट और तीसरे को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। यही हमारा 3 टेंस है। इसी 3 से पूरे टेंस का निर्माण होता है। अगर हम हिंदी बात करें तो प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को कहते हैं हिंदी में भूतकाल और फ्यूचर कहते हैं हम लोग भविष्यत काल। यही 3 टेंस होता है। अगर हम पहचान की बात करें तो ये कह सकते हैं ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आता है वो समझिए क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आए वो पास्ट, और जिसके अंत में गा, गे, गी आए वो भले ही कोई टेंस क्यों ना हो फ्यूचर जरूर होगा। यानी कह सकते हैं है, हो, हूँ को प्रेजेंट मानो, था, थे, थी को पास्ट, गा, गे, गी को फ्यूचर मानो। लो बच्चों अब टेंस पहचानो। यही हमारा 3 टेंस होता है। यानी हमेशा हम हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं, भले ही कुछ और होगा उसके साथ, लेकिन अगर अंत में है, हो लगा है तो प्रेजेंट ही होगा, लास्ट में था, थे, थी लगा है तो वो पास्ट ही होगा, और गा, गे, गी लगा है तो वो फ्यूचर ही होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, ठीक है? यानी कह सकते हैं एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, 4 रूप होते हैं। यानी जो प्रेजेंट का 4 होगा वही पास्ट का होगा और वही फ्यूचर का होगा। आइए मैं आपको बता रहा हूँ बारी बारी से कैसे हम उसको पहचानेंगे। पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? यानी डिफिनिट होता है निश्चित, और इन लगा क्या हो अनिश्चित। अनिश्चित यानी ऐसा कार्य जो निश्चित ना हो, हुआ है कि नहीं है। यानी इसके अंत में क्या होता है? ता, ते, ती आते हैं। यानी जब ता, ते, ती आता है समझिए क्या वो इनडिफिनिट है। जैसे मान लीजिए बात करते हैं, ये पूछा कि प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस की पहचान बता दीजिए। आप कर रहेंगे यानी इसके आगे इसको जोड़ दीजिए आप, यानी है, हूँ को जोड़ देंगे तो बनेगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? ता है, ती है, ते है। जैसे पढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, लिखते हैं, तो अंत में क्या देख रहे हैं? ता, ते दिख रहा है, हो, हूँ आता है, ठीक है? दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब होता है कंटिन्यू से बना है। ये कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। यानी जिस सेंटेंस में किसी कार्य के जारी या कंटिन्यू होने का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं, ऐसे वाक्यों को
हम लोग कंटिन्यूअस की संज्ञा देते हैं। क्या होता है इसमें? हमेशा क्या होता है? रहा, रही, रहे। ठीक है। यानी हम कहते हैं क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताइए। तो आप रटेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, उससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन एक बात बस याद करिए, हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा। जैसे हम इसे के आगे हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा? यानी रहा है, रही है, रहे हैं। यानी क्या किया हमने? कंटिन्यूअस के आगे प्रेजेंट को जोड़ दिया है। यानी रहा, रही, रहे के आगे है, हो, हूँ को जोड़ दिया हूँ तो क्या बचा? रहा है, रही है, रहे हैं। तो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और हम क्या करेंगे? इसके आगे हम था से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। अगर हम इसके आगे गा जोड़ देंगे तो क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो क्या हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट पर मतलब होता है पूर्ण। इसमें क्या होता है? किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। खैर इसके लिए अक्सर हिंदी वाक्य के अंत में कहता है चुका, चुके, चुकी, और कभी क्या आता है? या, ये, ई भी आ जाता है। यानी कर सकते हैं चुका, चुके, चुके या ए, ई के बाद कोई सेंटेंस आएगा, कर सकते हैं तो उसको हम उसकी उपाधि देंगे। मान लीजिए आप चुका, चुकी, चुके पर क्या आया है, हो, हूँ आया है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। तो क्या बोलेंगे उसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? जब हम पढ़ चुके हैं या हम पढ़ लिए हैं, दोनों में क्या है? किसी कार्य के हाल ही में समाप्त होने का बोध हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी चुका, चुकी, चुके या ए, ई के बाद है, हो, हूँ आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आपको रटने ऐसा नहीं है, बस दो चीज़ याद कर लीजिए और पूरा टेंस आपका तैयार हो जाएगा। ये कभी ना भूलने वाला तरीका है। दूसरा मान लीजिए आ गया, अगर हम इसके आगे जोड़ दे था, थे, थी, तो क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। ऐसे हम स्टेशन पहुंच चुके थे या हम स्टेशन पहुंच गए थे। क्या है? दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर इशारा कर रहा है। अब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। यानी आगे जोड़ दीजिए, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्या होगा? हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब है चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए इसमें क्या होता है? परफेक्ट के लिए समय देता है, टाइम, समय, और कंटीन्यूअस के लिए आप जानते ही हैं, क्या लिखा है? कंटीन्यूअस के लिए होता है रहा, रही, रहे। यानी कंटीन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे, और परफेक्ट के लिए टाइम। यानी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में, जिस हिंदी सेंटेंस में कार्य के प्रारंभ होने के साथ साथ कार्य समय होने या कार्य शुरू होने का समय दिया होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। मान लीजिए क्या जोड़ दिए? क्या चीज़ है, हो, हूँ। जैसे हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, बट क्या दिया है? समय भी दिया हुआ है। जहाँ समय होगा जब भी, समझिए क्या है? वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसी जगह जोड़ दे था, थे, थी, तो क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। गा के जोड़ देंगे तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। इस तरह से ये अगर हम इन तीनों को याद कर लें और इन चारों को अलग याद कर लें और सबको बारी बारी से जोड़ लें, तो हमारा एक साथ 12 टेंस तैयार हो जाएगा। और ये तरीका आप कभी भी नहीं भूल सकते। और सोचिए, अगर आपको टेंस की पहचान पता हो गया ना, तो टेंस बनाना सबसे आसान हो जाता है। तो ये रहा आज के वीडियो में टेंस की पहचान। आगे हम बताएंगे कैसे इसको बनाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय